जो बात हो रही थी कि हार के कारणों की, एक तो पार्टी में जरूर इस बात की जांच पड़ताल होगी, विश्लेषण होगा, लेकिन पब्लिकली उस बात को अगर जो कारण होंगे वो पब्लिकली तो पार्टी बताएगी। तो ये उम्मीद नहीं रख सकते, न जायज़ भी नहीं है कि पार्टी इंटरनल जो सर्वे करे, जो जानकारी ले। पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों ने पार्टी के जो नेतृत्व से बातचीत हुई, समीक्षा हुई, उसमें 3 मुख्य कारण उन्होंने बताए। उनका कहना था सबसे पहला कारण है कि हमें गैर यादव ओबीसी का वोट पिछली बार से बहुत कम हुआ। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि संगठन ने, पार्टी की जो इकाइयां थी, चूंकि जो उम्मीदवार थे उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो संगठन में जो लोग पहले से काम कर रहे थे उनसे अलग थे, तो उनका कहना था हारे हुए उम्मीदवारों का कि संगठन का हमें सहयोग नहीं मिला। और तीसरा उनका कहना था कि जो स्थानीय नेता थे, जो लोकसभा के कैंडिडेट्स थे, उनका काम राज्य सरकार उस तरह से नहीं कर रही थी जैसे करना चाहिए था। ये 3 बातें कही हैं। दूसरी बात मुझे जो लग रही थी कि संघ का ने उस तरह से जोर नहीं लगाया। मुझे लगता है, मैंने संघ को करीब से देखा है, संघ चुनाव के दौरान जो बहुत बातें होती है मीडिया में, उससे अलग संघ की बड़ी भूमिका होती है कि वो जाति की दीवार तोड़ दे तो भाजपा के लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, उसमें संघ मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है, जरा वो भी ले आइए यहाँ पर, जिस पर अब हम चर्चा करेंगे कि साहब ये जिस तरीके से अयोध्या की समीक्षा करने वाली है बीजेपी, तो उसी पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुजफ्फरनगर और अयोध्या, भीतरघात ने डुबोई लुटिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपसी कलह थी कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गई। और अब मुजफ्फरनगर में तो हम देख रहे हैं कि नतीजे आ गए हैं, बावजूद इसके मामला कोर्ट तक पहुंच गया, लड़ाई ऐसी बढ़ गई है वहाँ पर इन दोनों के बीच। हाँ बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में विश्व के 3 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा वृंदावन। बनारस को अभी हम किनारे करके चल रहे हैं। 3 प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जिनमें 2 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और तीसरे में उसका वोट परसेंट गिरा है, मथुरा में। सबसे प्रमुख बात यह है कि धर्म स्थल को भारतीय जनमानस उसी स्वरूप में देखना चाहता है जिस स्वरूप के बारे में उसने पढ़ा है। तो यदि त्रेता युग का हम देखना चाह रहे हैं अयोध्या, तो हम उसको कलयुग की अयोध्या नहीं देखना चाहेंगे। प्रयागराज को यदि हम सतयुग से सुन रहे हैं कि सतयुग में प्रयागराज ऐसा था, संगम तट ऐसा था, तो हम उसको कलयुग के हिसाब से नहीं देखेंगे। वृंदावन में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वृंदावन अपनी कुंज गलियों के लिए पहचाना जाता है। यदि वहाँ कॉरिडोर बन जाएगा बिहारी जी मंदिर से यमुना तक, तो वो सारी बस्तियां उजड़ जाएंगी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, सारी कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। ये भारी पड़ रही है। नहीं, बात विकास की नहीं है। हाँ। बात ये है कि विकास का स्वरूप कैसा होना चाहिए। हाँ। आप चिर पुरातन नित्य नूतन संघ कहता है कि हमें पुरानी चीजों को नए तरीके से करना चाहिए, तो आप उस परिपाटी को लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। फिर समीक्षा की जहां तक बात है, हाँ। तो वहां शहरी क्षेत्र में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हारी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उसके पास ओबीसी और दलित वोट है, वो लल्लू सिंह का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। फिर आप मुजफ्फरपुर का देखें तो मुजफ्फरनगर में हार जीत का एक अलग कारण सामने आया है, और उस कारण के चलते वो सबके सामने भी है। वो तो भीतरघात है, वो तो कह रहे हैं आपस में तुमने हरा दिया, तुमने हरा दिया। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो क्या सभी सीटों को संगीत सोम ने हरा दिया? ठीक है, तो उसका कारण महत्वपूर्ण है कि सिर्फ एक सीट नहीं, कई सीटें हैं, और कई सीटों के हार के अलग अलग कारण। ठीक है, देखिए मुजफ्फरनगर की जहाँ तक बात करें, पहली बात तो ये कहना, मतलब मुझे लगता है अतिशयोक्ति है कि योगी जी की जो लोकप्रियता खाली राजपूतों में है, ऐसा नहीं है। राजपूतों में उनकी एक विशेष लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन योगी जी की एक आम जनमानस में उत्तर प्रदेश में एक छवि, एक लोकप्रियता है। और यही वजह है कि जब योगी को हटाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है या सड़क पर चर्चा चल रही थी, तो सिर्फ राजपूत ही नहीं, बहुत सारे वो लोग जो योगी के कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति को लेकर हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक, हाँ, इन सब की वजह से उनको अपना नेता मानते हैं, वो सब उदासीन हुए। मुजफ्फरनगर में क्या है कि संगीत सोम और ये क्या नाम है, संजीव बालियान, इनके बीच में झगड़ा पुराना है। हाँ, जब विधानसभा चुनाव हुए संगीत सोम हारे, तो संगीत सोम का आरोप था कि संजीव बालियान ने हरवा दिया। और संजीव बालियान पिछला चुनाव भी मात्र 6000 वोट से जीते थे। हाँ, अजीत सिंह से। हाँ, कोई बहुत लंबे चौड़े अंतर से नहीं जीते, जबकि पुलवामा की लहर थी बालाकोट की उत्तर प्रदेश में। लेकिन और इस बार जो हारे हैं, इस बार तो आरएलडी भी साथ आ गई थी ना। आरएलडी तो साथ आ गई, लेकिन आरएलडीओ के जो जयंत चौधरी हैं, वो निष्क्रिय इसलिए रहे कि उनके पिताजी को संगीत सोम ने, इन्होंने संजीव बालियान ने हरवाया था। दूसरी बात यह है कि हरिंदर मलिक जो है,
दरअसल संगीत सोम का जो, मैं बार बार संगीत सोम बोल रहा संजीव हूँ, बालियान। संजीव बालियान का जो व्यवहार है उसको लेकर के बहुत तरह की शिकायतें मुजफ्फरनगर के लोगों में रही हैं। और उसके उल्टे हरेंद्र मलिक जो हैं वो पुराने लोकदल के नेता रहे हैं, वो पुराने ज्यादा जाट हम्बल नेता, हैं हाँ। और वो भी उसका भी फायदा उनको मिला, खास करके जाटों के बीच में ही। तो ये सब कारण भी है। अकेले संगीत सोम की इतनी हैसियत नहीं है कि मुजफ्फरनगर इस सीट में वो चुनाव हरवा दे। लेकिन ये जो भीतर घात वाली बात कही जा रही है ना, और इससे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे कि साहब वो जो कार्यकर्ता था वो निकला नहीं कि जब नेताजी जितवा रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है, मतदाता की जब ये जीती रहे हैं तो मेरे एक वोट की क्या अहमियत है, तो क्यों ना उस सबको इस भीतर घात से भी जोड़ लिया जाए। कि वो सब कुछ मिलाकर है, यही कह रहा हूँ कि एक ही चीज़ नहीं, संगीत सोम पर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत दोष मुक्त कर दीजिए, लेकिन वो अकेले नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन अयोध्या को दूसरे तरीके से, अयोध्या और मुजफ्फरनगर को एक साथ जोड़ना ठीक नहीं है। अयोध्या केवल भीतरघात की वजह से नहीं आ रहे हैं, अयोध्या में एक जाति की राजनीति बड़ी काम आई और वहाँ जो अवधेश जी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुए उनको पासी वोट और जो ओबीसी और पिछड़ा जो वोट था वो बड़ी संख्या में मिला है, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी यानी फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें तो वहाँ 5 विधानसभा हैं, उसमें से 4 में समाजवादी पार्टी को बड़ा बहुमत मिला और जो अयोध्या सीट है जहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली है वो बहुत कम मार्जिन से है, 6,000-7,000 वोट है। तो इसका मतलब पूरे फैजाबाद में जो है राम का जो धर्म का जो मुद्दा था, जो चलना चाहिए था, जिसके लेकर वो नहीं चला और जातिवाद की राजनीति वहां पर ज्यादा असरकार रही। और लल्लू सिंह जी को लेकर पहले भी ये हो रहा था कि उनकी बजाय कोई कैंडिडेट बदलना चाहिए था, वहां पार्टी के लोगों का कहना और था। लल्लू सिंह तो वही थे जिनकी तरफ से वो बयान दिया गया था जी, जो संविधान वाला। हाँ, संविधान वाला जो बयान था, संविधान वाली बात नहीं दिया था। और ऐसे में अगर वो वोट छिटका जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे कि साहब वो नॉन यादव ओबीसी वोट जो छिटका बीजेपी से, तो वो तो यहाँ सीधे लिंक होता है। और दूसरा ये अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो भाजपा के साथ साथ संघ पे क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए। संघ का एकमात्र जो सबसे बड़ा एजेंडा है, अगर आप संघ में कभी भी जाएंगे सबसे पहला एजेंडा ये होता है कि जातियों को तोड़ना है। अगर उसके बावजूद जो पिछले चुनाव में उन्हीं इलाकों में जातियों ने अपने बंधन तोड़ के वोट किए योगी और मोदी के लिए, फिर इस बार उस पर आए, तो क्या संघ बूथ मैनेजमेंट में उतना सक्रिय नहीं होता, उसके पास उतने लोग नहीं होते हैं, लेकिन एक माहौल बनाना होता है कि हमें जाति के नाम पे नहीं हिंदुत्व के नाम पे लड़ना है। वो अगर फेल हुआ है तो भाजपा के साथ साथ संघ की भी एक हार है। संघ को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। चुनावी राजनीति को देखेंगे तो संघ उसका सहयोगी संगठन है कि उसके काम में जो, बल्कि ये समझना चाहिए कि संघ जो है चुनावों से पहले जितना काम करता है वो बीजेपी की मदद करता है कि वो वहां पर लगातार काम कर रहा है, लेकिन चुनाव के दिन संघ काम कर रहा हो वो नहीं, वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है उससे पहले माहौल बनाने में। और जो मुकेश जी कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जातियों को तोड़ने में उनकी संघ की भूमिका निरंतरता में रहती है, वो चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। और ये कोशिश लगातार मोहन भागवत जी के आने के बाद से हुई है कि जो एक मिशन उन्होंने दिया था, एक गांव एक शमशान एक मंदिर, तो उसका मतलब ही था कि जातियां तोड़े और सब लोग एक साथ। हम लोग जो चुनाव से पहले लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे थे और यहाँ पर जातियों को उनकी जाति की पहचान की वजह से जो सबसे बड़ा लाभ आरक्षण वाला मिल रहा था, जब उसी पर तलवार लटकती हुई नजर आई तो फिर वो कैसे अपनी पहचान को भूल जाएंगे? हम लोग कई मामलों में बाकी मुद्दों को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। मुझे लगता है उनका असर ही नहीं पड़ा, खाली जातियां एकजुट हो गई। महंगाई का भी असर पड़ा है, बेरोजगारी का असर पड़ा है, अग्निवीर जैसी योजनाओं का असर पड़ा है। तो खाली ये कहना कि सिर्फ जातियां एकजुट हो गई, अगर बहुत सिंप्लीफिकेशन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।